Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Math665. Today we have to discuss Thomas Calculus 12th edition exercise 1.1 question number 29 to 32. आज के लेक्चर में हम गिवन जो हमारे पास ग्राफ दिया होगा इस चीज़ का हम फार्मूला फाइंड आउट करेंगे और हम हर फार्मूले में दी हुई इक्वेशन को ईच इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। जस्ट हमने जो फाइंड आउट करना है वो आपके पास पॉइंट दिए जाएंगे, आपने इस चीज़ के पॉइंट को मेंशन करना है जो आपका ग्राफ है वो किस पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है, यानी कि वो आपने फार्मूला बताना है। लेकिन फार्मूला बताने से पहले हम उस चीज़ की इक्वेशन भी साथ साथ फाइंड आउट करेंगे कि वो जो आपके पास फार्मूला बनता है वो किस इक्वेशन का बना है, यानी कि जो आपके पास जो ग्राफ है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 29 का पार्ट नंबर ए, जिसमें आपके पास ये पॉइंट है 0 एंड 0 ओरिजिन का पॉइंट है, और नेक्स्ट आपके पास 1 एंड 1, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास 2 एंड 0। सबसे पहले हम इस दो पॉइंट की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और देन आपके हम पॉइंट नंबर 2 एंड 3 की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ये आपके पास पॉइंट नंबर 1 है, ये आपके पास पॉइंट नंबर 2 है। तो 2 पॉइंट फार्मूला आप लगाएं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। इस चीज़ का फार्मूला लगाते हुए आप यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करें। y1 आपके पास क्या है जी, 0 है, तो y माइनस y1, y2 आपके पास 1 माइनस 0, x2 1 माइनस 0, x माइनस x1 आपके पास 0। देन आपके पास जो y की वैल्यू आई है वो x आ गया, यानी कि y इज इक्वल टू x। अब x पे आप फंक्शन चेक करना चाहते हैं तो देन आप देखेंगे ये आपके पास एक सॉलिड पॉइंट है। फंक्शन आपका स्टार्ट होता है 0 से, यानी कि कंप्लीट 0 आपका पास इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पे आपके पास सॉलिड पॉइंट है। देन आपके पास जो फंक्शन जाता है वो 1 तक जाता है, यानी कि 1 पे भी आपका जो पॉइंट है वो सॉलिड पॉइंट है, यानी कि y ऑफ x पे आज आपका जो फंक्शन है यानी कि 0 पॉइंट से फंक्शन स्टार्ट होता है, इंक्लूडेड होता है, यानी कि लेस दैन इक्वल टू आपका साइन आएगा x लेस दैन इक्वल टू 1। अब 1 भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे आपके पास 0 भी इंक्लूडेड है। ये आपका पॉइंट नंबर ये 1 एंड 0 से ओरिजिन से पॉइंट नंबर 1 से 1 तक आ गया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इसका ये आपके पास फार्मूला है। देन जो इसका सेकंड इक्वेशन है जिसमें आपके पॉइंट यूज़ करेंगे 1 एंड 1 एंड 2 एंड 0। इस चीज़ का फार्मूला यही पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला यही लगाएंगे 2 पॉइंट फार्मूला। यहाँ पे आप सिर्फ आप वैल्यू चेंज करेंगे। अब ये आपके पास x1 y1 एंड ये आपके पास x2 y2। अगर आप इसे सोल्व करते हैं देन आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 आएगा। दो दर्जी पॉइंट का फार्मूला लगाएं तो आपके पास ये पॉइंट आते हैं। देन जो ये आपके पास पॉइंट है वो x से 1 से स्टार्ट होता है, 1 इंक्लूडेड है, और देन आपके पास 2 पॉइंट भी इंक्लूडेड है, यानी कि यहाँ पे भी आपके पास सॉलिड पॉइंट है, यानी कि x की वैल्यू जो स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 इंक्लूडेड है एंड आपके पास 2 भी इंक्लूडेड है, क्यों आपके पास सॉलिड पॉइंट्स हैं। तो ये आपके पास दूसरा फार्मूला है। अगर आप लिखना चाहें ब्रैकेट्स में तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू है 0 लेस दैन एक्स लेस दैन इक्वल, एंड y आपके पास फंक्शन है माइनस एक्स प्लस 2। ये आपके पास इक्वेशन फाइंड आउट किया आपने 1 लेस दैन एक्स लेस दैन 2। ये आपके पास फार्मूला आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो पॉइंट नंबर बी है उसमें अगर इस चीज़ की आप इक्वेशन फाइंड आउट करें, ये आपके पास पॉइंट नंबर आप देखें पॉइंट कितने हैं। एक तो आप पॉइंट आपके पास 2 एंड 0 का आ गया पॉइंट, यानी कि पहला पॉइंट आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 एंड 2 फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है इसमें नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट बनते हैं वो आपके पास 0 एंड 2, एंड ये आपके पास पॉइंट है 1 एंड x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 है। देन आपके पास जो पॉइंट है वो 1 एंड 2 का भी पॉइंट है, और थर्ड आपके पास पॉइंट ये वाला 2 एंड 0, और ये वाला पॉइंट आपके पास 2 एंड 3। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास 3 एंड ये वाला पॉइंट 3, और ये वाला पॉइंट आपके पास 4 है। तो 5 एंड 0 का पॉइंट भी है, और 3 एंड 3 पे वैल्यू आपके पास फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी कि 2 एंड 3। अगर इस चीज़ का 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास 6 पॉइंट्स हैं, इनकी जो आप इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे 2 पॉइंट्स फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इनकी आप इक्वेशन फाइंड आउट कर लें तो ये आपके पास 3 इक्वेशन आएंगी।
तो जो 3 इक्वेशन आएंगी उसके सामने आप फर्स्ट इक्वेशन का फार्मूला लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन का फार्मूला लिखेंगे एंड थर्ड इक्वेशन का फार्मूला लिखेंगे। इस चीज़ की इक्वेशन आप खुद फाइंड आउट करेंगे बाय इस 2 पॉइंट फार्मूले से। देन मैं आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द फार्मूला, वो मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें जी, यहाँ से 2 पे पॉइंट स्टार्ट होता है और 1 आपके पास इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि y की वैल्यू अगर आप चेक करना चाहते हैं, यहाँ से किसकी वैल्यू चेक करना चाहते हैं, y की वैल्यू अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू 1 है। यानी कि फर्स्ट फंक्शन आपका आ गया जी 0 से स्टार्ट होता है और 1 आपके पास इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ से आप इंक्लूडेड नहीं करेंगे। ये ऐसे x से स्टार्ट होता है, 1 आपका इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट बनेगा वो ये वाला पॉइंट है कि इसमें आपके पास जो पॉइंट है वो यहाँ से सॉलिड पॉइंट है, यहाँ से आपके पास होल है। तो इसके जो इसी की लाइन में ये वाला पॉइंट है, इसी के सामने आप लिखेंगे कि 2 से फंक्शन स्टार्ट होता है और 3 आपका इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि 3 के जो आपके पास है वो सॉलिड पॉइंट है, यानी कि 3 आपके पास इंक्लूडेड नहीं है। अब नेक्स्ट नीचे आ जाएं, 1 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि आपके पास यहाँ पे होल है। आप लिखेंगे 1 लेस देन x लेस देन यहाँ पे आपके अकेला 2 आ जाएगा, यानी कि 2 इंक्लूडेड नहीं है। देन यहाँ पे भी आपके पास सॉलिड पॉइंट है और 4 पे भी आपका सॉलिड पॉइंट है। इसके आगे लिखेंगे 3, यहाँ पे ऐसे आप लिखने का तरीकाकार है, यानी कि यहाँ पे 4 जो इंक्लूडेड नहीं होगा इसकी बराबर इक्वल टू की अलामत या निशान नहीं डालेंगे, जस्ट आप लिखेंगे लेस देन की वैल्यू। जिसके आगे सॉलिड होंगे वो पॉइंट आपके पास जस्ट लेस देन होंगे, जिनके पॉइंट आपके सॉलिड पॉइंट होंगे वहाँ आपके पास लेस देन इक्वल टू की अलामत आएगी। जहाँ पे आपके पास होल पॉइंट है या वहाँ पे सिर्फ आप ये पॉइंट मेंशन करेंगे। तो ये थे जी आपके। इसके क्वेश्चन आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 2 पॉइंट फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन में जस्ट इस चीज़ का फार्मूला ही बताना है बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 के जो आपके पास पार्ट नंबर ए है, इसमें आपने ये आपके पास ग्राफ है, तो इसकी अगर आप पॉइंट लें तो ये आपके पास पॉइंट बनते हैं इसके 2 एंड 0। और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है जी 2, ये आपके पास है जी 2 एंड 0, सॉरी यहाँ पे आपके पास x एक्सिस 0 है, y की वैल्यू 2। यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट है वो 2 एंड 0, ये पॉइंट आपके पास ने दिया हुआ है 2 एंड 1, ये पॉइंट आपके पास 5 एंड 0 का है। तो ये 2 पॉइंट्स और इन 2 पॉइंट्स को लें तो 2 पॉइंट फार्मूला आप लगाएं तो देन आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो जो फर्स्ट की आपके पास इक्वेशन आएगी वो आएगी y इज इक्वल टू -x प्लस 2, और सेकंड 2 पॉइंट्स लगाएंगे तो उसकी इक्वेशन आपके पास आएगी -1/3x प्लस 5/3। तो जस्ट मैं आपको फार्मूला मेंशन करने लगा हूँ इस चीज़ का। तो ये देखिए जी 2 आपके पास यहाँ पे इंक्लूडेड 0 या y की वैल्यू यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे आपके पास ऐसे फंक्शन मूव कर रहा है ऐसे। तो देन आपके पास जो 2 है यहाँ पे 0 की वैल्यू है तो वो आपके पास फंक्शन की इंक्लूडेड नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास फंक्शन है वो आपके पास इंक्लूडेड होगा, यानी कि 0 आपके पास इंक्लूडेड नहीं होगा। देन आपके पास 2 क्या है वो इंक्लूडेड है। यहाँ पे 1 पॉइंट पे आप चेक करें 2 आपके पास इंक्लूडेड नहीं है, और आपके पास जो पॉइंट 5 है ये आपके पास क्या है जी इंक्लूडेड है, यानी कि यहाँ पे 2 आपका इंक्लूडेड नहीं है। देन आपका जो पॉइंट नंबर 5 है वो आपका इंक्लूडेड है, क्योंकि इस पॉइंट से आप चेक करें ये वाला पॉइंट है। अब यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, अब फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे x की वैल्यू आप चेक करें तो 0 है और y की वैल्यू यहाँ पे 2 है। हमने पॉइंट ये वाला लेना है बाय x। तो ये पॉइंट देखें यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 थी, अब यहाँ पे वैल्यू आपके पास 2 इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड नहीं था। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू 2 है वो आपके पास इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन पॉइंट की वैल्यू 5 आपके पास इंक्लूडेड है। पार्ट नंबर बी में आप चेक करें, अगर आप इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करें तो 2 पॉइंट फार्मूले से, तो वो आपके पास इसकी इक्वेशन आती है। फर्स्ट की ये 4 पॉइंट है -1 एंड 0 का, ये आपके पास पॉइंट नंबर 0 एंड -3, ये पॉइंट आपके पास -1 एंड 2, और वो पॉइंट आपके पास आई थिंक क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, ये पॉइंट आपके पास 3 है। तो ये पॉइंट आपका पॉइंट जो बनते हैं वो -1 एंड 0 और 0 एंड -3। फर्स्ट ये लाइन है इस चीज़ का ये पॉइंट है, और नेक्स्ट जो ये ग्राफ है इसका पॉइंट आपके पॉइंट है 0 एंड 3, एंड नेक्स्ट आपके पास पॉइंट -1 एंड 2। तो 2 पॉइंट फार्मूला यहाँ पे भी लगाएं, इस क्वेश्चन में भी लगाएं, तो देन आपका जो इक्वेशन है वो जनरेट होंगी। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास जनरेट होगी -3x - 3,
और जो सेकंड इक्वेशन आपके पास जनरेट होगी वो -2x + 3 जनरेट होगी। तो हमने फार्मूला डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए ये देखेंगे आपके पास जो -1 है यहाँ से फंक्शन स्टार्ट होता है, यानी कि -1 की आपके देखें तो आपके पास होल है, तो -1 आपके पास इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन -3 आपके पास सॉलिड पॉइंट है। यानी कि इस चीज़ पे अगर आप चेक करें तो आपके पास x की वैल्यू कितनी है, 0 है। यानी कि -1 आपके पास फंक्शन इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0, वो आपके पास इंक्लूडेड होगी। देन यहाँ पे अगर चेक करें x की वैल्यू 0 है यहाँ पे y पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 0 है, वो इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके पास अगर पॉइंट चेक करें x पे, तो वो आपके पास पॉइंट कितना आता है, 2, यानी कि ये आपके पास पॉइंट 2 है और 2 आपके पास इंक्लूडेड है। तो ये आपके पास फार्मूला हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का, पॉइंट नंबर बी का। तो आप क्वेश्चन नंबर 31 देखें, ये आपके पास जो यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट बनते हैं, ये आपके पास पॉइंट नंबर 3 है। यानी कि जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है वो -1 और 1 है। सेकंड पॉइंट आपके पास ये देखिए 1 से लेकर 1 तक है। यानी कि ये आपके पास एक तो पॉइंट हो गया -1 और 1 का, ये पॉइंट आपके पास हो गया 0 एंड 0 का। ये पॉइंट दोनों का पॉइंट चेक करना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपके पास हुआ 0 एंड 1, और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है जी 1 एंड 1। इस पर आपके पास जो पॉइंट है वो है 1 एंड 1, एंड थर्ड पॉइंट आपके पास बनता है 3 एंड 0 का। क्योंकि बस बेसिकली आपके पास जो पॉइंट्स यूज़ हुए हैं वो 1, 2 एंड 3 से आप पहले इन दोनों का फाइंड आउट करेंगे, इस चीज़ का और ओरिजिन का। देन आप पॉइंट इस चीज़ का फाइंड आउट करेंगे, देन आप इस फंक्शन से इस तक, क्योंकि फंक्शन आपके पास यहाँ से चला है, स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट हुआ है फंक्शन, देन आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन स्टार्ट हुआ है। तो इस चीज़ का कम्बिनेशन आ गया आपके पास, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का कम्बिनेशन हुआ, फिर वहाँ से लेकर आपके पास यहाँ तक आपका कम्बिनेशन हुआ। तो ये आपके पास 2 पॉइंट फार्मूला यहाँ पे लगें। तो देन आपके पास जो इक्वेशन आती है फर्स्ट फंक्शन की, वो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। हमारा मकसद तो सिर्फ फार्मूला कैलकुलेट करना है, लेकिन आप फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन की जो आपके पास इक्वेशन होगी वो -x, सेकंड की आपके पास 1, एंड थर्ड की आपके पास जो इक्वेशन होगी वो आपके पास -1/2x + 3/2 होगी। ये मैंने अलग से कैलकुलेट की हुई है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ जस्ट फार्मूला कैलकुलेट करना है। वो आपके पास एक्स्ट्रा काम है, अगर चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन आपके पास जो फार्मूला होगा वो वही होगा, y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 एंड x - x1। यानी कि ये पॉइंट आप x2 y2 ले लें, ये पॉइंट आप x1 y1 ले लें। तो इसमें पुट करें, तो बाद में ये पॉइंट पुट करें पहले, फिर ये वाला, देन आपके पास ये 3 इक्वेशनें बन जाएंगी। तो हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो देन फर्स्ट फंक्शन का अगर आप फार्मूला कैलकुलेट करना है चाहते हैं तो देखें जी, यहाँ से फंक्शन आपका स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे सॉलिड पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास क्या है जी, होल पॉइंट है। यानी कि -1 x की वैल्यू आपने चेक करनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू थी -1, तो -1 पे फंक्शन की वैल्यू स्टार्ट हुई, यानी कि वो कैलकुलेट करना है 0। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे होल है, यानी कि 0 आपका इंक्लूडेड नहीं होगा। सेकंड फंक्शन में चेक करें, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या है, होल है, यानी कि 0 आपका इंक्लूडेड नहीं है। देन x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। देन 1 के आपके पास देखें यहाँ पे आपके पास सॉलिड पॉइंट है, यानी कि 1 आपके पास इंक्लूडेड है। सेकंड फंक्शन यानी कि ग्राफ, पहला ग्राफ, अब सेकंड ग्राफ ये वाला है, और थर्ड ग्राफ आपका यहाँ पे मूव कर रहा है। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे आपके पास सॉलिड पॉइंट है, यानी कि 1 आपके पास इंक्लूडेड है। नेक्स्ट मूव करता है, x की वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी आपके पास होल पॉइंट है, यानी कि होल है। यहाँ पे सॉलिड सर्कल नहीं है, होल सर्कल है। तो देन यहाँ पे पास जो 3 है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये आपके पास फार्मूला है, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ की मदद से फाइंड आउट किए। अब पार्ट नंबर बी में देखें, आपके पास से जो लाइंस ग्राफ की हैं वो 3 तरह की हैं, 3 भी नहीं 4 हैं। ये फर्स्ट लाइन आपकी मूव करती है इस पॉइंट से यहाँ तक, सेकंड जो आपके पास ग्राफ की लाइन मूव करती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, थर्ड जो मूव हुई वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फोर्थ मूव हुई आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके आपके पास जो पॉइंट होंगे वो अगर आप फाइंड आउट करें तो वो आपके पास हैं, फर्स्ट पॉइंट -2 और -1, ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट है 0 एंड 0 का। ये पॉइंट आपके पास है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। ये पॉइंट आपके पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0।
ये पॉइंट पे आस पास वैल्यू एक्स की वैल्यू है जी 1 एंड वाई की वैल्यू -1। ये वाला पॉइंट आपके पास है एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू -1। तो पॉइंट चेक करें, आपके पास 6 पॉइंट है, तो बाई 2 पॉइंट फार्मूला तो आपके पास 3 इक्वेशन जनरेट होंगी। तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट ले लें कम्बिनेशन, तो ये सेकंड पॉइंट का, ये थर्ड पॉइंट का, तो 2 पॉइंट फार्मूला लगाएं तो आपके पास इक्वेशन जनरेट होंगी। फर्स्ट जो आपके पास इक्वेशन जनरेट होगी वो आपके पास होगी, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास जनरेट हुई है वो 1/2x, और ये आपके पास जो सेकंड इक्वेशन जनरेट हुई है वो आपके पास -2x + 2, एंड थर्ड इक्वेशन आपके पास जो जनरेट होगी अगर आप फाइंड आउट करें तो वह -1। अगर आप फार्मूला कैलकुलेट करें तो ये देखें जी 2 के आपके पास देखें -2 पे आपके पास x की वैल्यू -2 है, तो -2 पे आप देखें ये आपके पास सॉलिड पॉइंट है, यानी कि -2 आपका इंक्लूडेड है x, और 0 पे आपके पास ग्राफ में चेक करें तो 0 में आपके पास एज इट सॉलिड पॉइंट ही है, यानी कि 0 भी आपका इंक्लूडेड है। फिर देन आपका पॉइंट चेक करें तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे आपके गिर्द होल है, यानी कि 0 आपका इंक्लूडेड नहीं है। देन ये पॉइंट मूव करता है 1 पे, x की वैल्यू 1 पे, यहाँ पे आपके पास सॉलिड पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू इंक्लूडेड होगी, यानी कि 1 पॉइंट। अब ग्राफ मूव किया आपका इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो देन जो आपके पास इक्वेशन होगी इस चीज़ की, तो यहाँ पे आप चेक करें तो आपका जो इक्वेशन है वो यहाँ से मूव हुआ यहाँ तक, तो देन जो आपका ग्राफ होगा वो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू -1 और यहाँ पे आपके पास 1 है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, और यहाँ 1 पे यदि आपके पास देखें तो सॉलिड पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका x 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये मूव करता है x <= यहाँ पे पॉइंट x की वैल्यू 3 है, तो ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, यानी कि 3 इंक्लूडेड है, तो 3 <= आपके पास 3 पॉइंट आ गया। तो ये थी जी आपके पास इन चीज़ के पॉइंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। इसका पार्ट नंबर ए हमारे पास है, ये आपके पास फंक्शन है, तो ये आपके पास पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पॉइंट्स नंबर यहाँ से लेकर इसमें आपके पास जो वैल्यू है वो टी की फॉर्म में है, यानी कि t/2 t × t एंड 1। तो देन आपके पास जो पॉइंट्स हैं अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पॉइंट आपके पास बनता है t/2 एंड 0 का, यानी कि x की वैल्यू आपके पास t/2 है एंड y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 0 है, और यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट हैं वो t एंड 1 के पॉइंट हैं, और फंक्शन नीचे आ रहा है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू t एंड 0 है। तो इन पॉइंट्स का कम्बिनेशन फिर आपका इस पॉइंट का कम्बिनेशन अगर आप 2 पॉइंट्स फार्मूला से लगाते हैं तो देन आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन आता है इसकी वैल्यू आपके पास आती है 2t × x - 1/2 पॉइंट फार्मूले से आप फाइंड आउट करें तो आपके पास ये क्वेश्चन आती है फर्स्ट की। सेकंड भी आप फाइंड आउट करें तो वो भी आपके पास आ जाएगी। तो हमने फार्मूला कैलकुलेट करना है, यानी कि इसका चीज़ का फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो देखिए t/2 से आपका फंक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे t पॉइंट पे आप तक फंक्शन आपका गया। तो यहाँ पे जो आपके पास x की वैल्यू है तो वो आपके पास x की वैल्यू कितनी है t/2 है, t/2 आपका इंक्लूडेड है, और फंक्शन की वैल्यू आपके पास गई यहाँ तक। यहाँ पे x वैल्यू आपके पास कितनी है t वैल्यू है, क्योंकि y की वैल्यू 1 है, हमने काउंट करना है t की। यहाँ पे पास जो t की वैल्यू है वो कितनी है t है, यानी कि t भी आपका इंक्लूडेड है। नेक्स्ट अगर आप चेक करें तो इस फंक्शन से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी ये भी आपका पॉइंट है, ये वाला ये भी दिया हुआ है किताब ने, ये वाला ये तो आपके पास वो डॉटेड लाइन में इसमें हाइट दी हुई है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है, असल में ये भी पॉइंट आपका दिया हुआ है, यानी कि ये फंक्शन इसमें आपका अगर पॉइंट चेक करें तो वो आपका पॉइंट है 0 0 0 आपका ओरिजिनल पॉइंट है, यानी कि अब ये पॉइंट का कम्बिनेशन इन दो पॉइंट्स का अगर कम्बिनेशन लें तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हुई ये वाली थी, और नेक्स्ट आप इक्वेशन जनरेट करें वो भी आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। अब फर्स्ट आपके पास जो फंक्शन हुआ है वो मेरे पास हुआ है, मैंने ये वाला जो इंक्लूड किया है वो आपके पास ये वाला इंक्लूड किया है। अब जो ये वाला आप इंक्लूड करेंगे, ये 0 आपके पास सॉलिड लाइन है, यहाँ पे भी आपके पास सॉलिड लाइन है, यानी कि 0 भी आपका इंक्लूडेड है और आपके पास t/2 भी आपका इंक्लूडेड है, यानी कि 0 से फंक्शन स्टार्ट हुआ
और t/2 तक गया, यानी कि दोनों वैल्यू आपके पास इंक्लूडेड है। क्यों इंक्लूडेड है? क्योंकि आपके पास ये पॉइंट सॉलिड पॉइंट है, यानी कि किसी में भी होल नहीं है। तो ये आपके पास फार्मूले हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो बी पार्ट है उसमें देखें फंक्शन। इसमें जो आपके पास पॉइंट हैं वो ए से लेकर -a तक इसने मूव किया, ए से लेकर -a तक, यानी कि ये फंक्शन देखें आपके पास। अब 2 पॉइंट्स आपके बनते हैं ए में और 2 पॉइंट्स आपके पास फंक्शन बनते हैं -a में, यानी कि फर्स्ट जो आपके पास इक्वेशन है वो ए है और सेकंड आपके पास जो है वो -a है, क्योंकि पॉइंट ए और -b के बिटवीन आपके पास फॉरवर्ड मूव हुए हैं। अगर फर्स्ट की आप चेक करना चाहें तो आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे। पहला जो आपके पास फार्मूला है वो आपके पास है फर्स्ट का, सॉरी मैं ऊपर लिख लूँ थोड़ा सा। तो जो आपके पास फर्स्ट है वो है यहाँ से ए, यहाँ से पॉइंट अगर चेक करें तो ये पॉइंट आपके पास एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है, और 0 के गिर्द आपके पास यहाँ पे सॉलिड पॉइंट है, यानी कि 0 आपका इंक्लूडेड है। देन एक्स मूव किया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, उसने t/2 दी हुई, यानी कि t/2 के इर्द गिर्द आपके पास देखें तो आपके पास होल है, यानी कि t/2 आपका जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो t/2 आपका इंक्लूडेड नहीं है। इसी लाइन में आगे चेक करें तो t पे आपका फंक्शन इंक्लूडेड है और x मूव किया आगे 3t/2 पे, 3/2 पे आपका जो फंक्शन है वो इंक्लूडेड नहीं है, क्यों? यहाँ पे आपके इर्द गिर्द होल है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 3t/2 पे इंक्लूडेड नहीं होगी। आपने सिर्फ लेस देन की वैल्यू, अगर लेस देन की वैल्यू लगानी है। और आप नीचे के -a पे आते हैं तो चेक करें 3t/2 पे आपका जो फंक्शन है वो इंक्लूडेड है, सॉलिड पॉइंट है, और 2 में आप इर्द गिर्द देखें तो होल है, t आपका इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि t/2 से फंक्शन स्टार्ट हुआ, ये इंक्लूडेड है, x लेस देन। अब जो इंक्लूडेड नहीं होगा सिर्फ लेस देन आप डालेंगे तो ये आपके पास आ गया t। नेक्स्ट इसी लाइन के आगे फॉरवर्ड देखें तो आपके पास 3t/2 पे आपके पास फंक्शन इंक्लूडेड है और 2t की नीचे आप देखें तो होल है, यानी कि 2t आपके पास इंक्लूडेड नहीं है, 3t/2 आपके पास इंक्लूडेड है, यानी कि 3t/2 पे आपका फंक्शन स्टार्ट हुआ। देन जो ग्राफ है एंड लेस देन इक्वल टू, ये आपके पास 2t आपके पास इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आपके पास थे फार्मूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन to get the latest update.